हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, इसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और आज हम अभी नज़र आ रहा है ना, तो कुछ दिन के लिए थोड़ा सा एक्चुअली में थोड़ा दूर रहता है ये, एंड डिस्टेंस मेरे उसके बीच में कम है। सो होप सो की आवाज़ मिल रही होगी, कनेक्ट तो उसी से है। चेक करने दो। ओके, ओके। सो आज हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो हम 11-12 का जो कोर्सेज होता है, ठीक है, वैसा नहीं पढ़ेंगे कि जो 11-12 में हम पढ़ते थे कि टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, लाइक दैट। हमने पहले बताया कि हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो हम इंजीनियरिंग वाले लेवल पे रहेंगे। जब हम 11-12 का पढ़ेंगे तो वो क्रिएटिव स्टडी पे पढ़ाता हूँ मैं। 11-12 सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो 6 क्लास का पढ़ा रहा हूँ। एंड आज शायद मैं पूरी शिद्दत के साथ हिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, तो क्रिएटिव स्टडी पे आप आ जाए, ठीक है। और बड़ी मुश्किल हो रही है यार, ये जो मैं पेन लेके आया हूँ वो मैंने इतने इंक डाल दिए एंड फर्स्ट टाइम है मेरा, तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। और बड़ी मुश्किल से इतना कुछ लिखा है जिसमें आधा ऐसा है और आधा ऐसा है। तो कभी भी हम जब भी बात करेंगे टेम्परेचर की, तो हम बात करेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस और लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी के बारे में बात होगी, ना कि डिग्री ऑफ हॉटनेस मैंने लिख दिया है। लेकिन कभी भी इंजीनियर आप हैं, आप इंजीनियर्स की लैंग्वेज में बात करेंगे, बच्चों की लैंग्वेज में नहीं बात करेंगे। आप सीधे बोलेंगे टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। इंटरव्यू में पूछते हैं, अच्छा बेटा बताओ व्हाट इज टेम्परेचर। आपको वो जानना चाहते हैं कि लड़का 12th में ही है या इंजीनियर बन चुका है। इसके अंदर सारी बेसिक्स कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, सारी की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बार मैं वीडियोस चेक कर लेता हूँ कि वीडियोस बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं ये जो कोर्स जो है हमारा, वो इस तरीके से डिज़ाइन ही किया है मैंने, ठीक है, कि जिसके अंदर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे एज अ लेवल ऑफ इंजीनियर, नॉट का। ये सारी चीज़ें 11-12 में भी है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और ये छोटी छोटी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। मैं एक अमेरिकन कंपनी में एक बंदा गया हुआ था, और वो हमारे जानने ही वाला था, सब्सक्राइबर था। तो उसने मुझे बताया कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज टेम्परेचर, और मैंने उसे जवाब दिया डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो उनको उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला मुझसे कि सर, उन्होंने बोला आर यू किड। क्वाइट ऑब्वियस, आप इंडिया जैसे शहर, इंडिया में अगर आप जवाब देते हो तो चलता है, लेकिन बाहर के देश में, यूके में, अमेरिका में, इन सब कंपनियों में अगर आप जवाब दोगे तो वो यही बोलेंगे कि यार तुम अभी भी बच्चे हो क्या, 12th में पढ़ रहे हो। नहीं, खैर मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी हम जो भी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो हम लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, तो उसको कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, तो ये जो है लेवल ऑफ इंटेंसिटी इज कॉल्ड द टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज होता है, अगर बॉडी के अंदर, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर बॉडी के अंदर हायर टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसका लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी अगर हायर है, ठीक है। ये लिखने में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है ये सारी चीज़ें। अगर लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी हायर है, ठीक है, हायर है, तो ये हो जाएगा हमारा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर। अगर हमारा लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी लोअर है लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी, तो ये हमारा हो जाएगा कोल्ड टेम्परेचर।
कोल्ड टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, ये है हमारा लो टेम्परेचर। तो हमारी हीट इंटेंसिटी के हिसाब से हायर टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी अगर लो है तो इज कॉल्ड द लो टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर को हम मेजर किस में करते हैं, वो है हमारा थर्मोमीटर में अंदर, ठीक है। थर्मोमीटर जो फुल मरकरी का बना होता है, ठीक है, मैर्क्यूरी होती है इसमें, और जो हमारा इसके अंदर एक स्टेम्स के अंदर मरकरी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जो हमारे स्केल है, दो कॉमनली स्केल जो है टेम्परेचर मेजर करने का किसी भी बॉडी का, वो है हमारा फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आगे ये पढ़ेंगे रैंकिन भी एंड सारी रिलेशनशिप भी पढ़ लेंगे, बट अभी हम इसको देखते हैं। जो इंजीनियर्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सेल्सियस यूज़ करते हैं, और केमिस्ट्री में फ़ारेनहाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। सो अभी हम इंजीनियर्स के लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है एक मैं मतलब हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता हूँ, 174 में 1742 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। सो दिस इज नॉट आवर पार्ट, सो यूज्ड बाय सेल्सियस जो थे उनके द्वारा किया गया था। और ये सबसे ज़्यादा जो है, ये जो सेल्सियस है, ये हमारे इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो आपने ये पढ़नी है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंजीनियर से साइंटिस्ट के द्वारा दूर किया जाता है, दूर क्या कह रहा हूँ मैं, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जो इसके अंदर क्या है कि हमने इन दोनों को मेज़र करने के लिए हमने दो क्राइटेरिया लिया था। एक लिया था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमने दो क्राइटेरिया से इसको मेज़र करना शुरू किया, इसको मेज़र करना शुरू किया, जिसे कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, इसको सेल्सियस स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने इस स्केल को लिया, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हमने मार्क किया 0, ठीक है, सेल्सियस में। एंड बॉइलिंग पॉइंट को वाटर को मार्क किया हमने 100 मार्क कर दिया। और उन दोनों की स्पेस जो है 0 से लेके 100 का जो स्पेस है, इस 0 यहाँ मार्क किया, यहाँ पे 100 मार्क कर दिया। इन दोनों का डिवीजन जो स्पेस है 100 था, ठीक है। सो 100 था, और इसको हम सेल्सियस एंड डिग्री ये इस तरह के फॉर्म में लिखते हैं, जो मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ। फ़ारेनहाइट में हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट जो है ये 1665 में यूज़ हुआ। सो ये हिस्ट्री मुझे पढ़नी नहीं है, ना किसी इंटरव्यू में ये पूछेंगे, एक बार जान लो, ना हिस्ट्री पूछेंगे, नहीं उन्हें हिस्ट्री। आप एक इंजीनियर हो, आपसे हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप नॉलेज रखो कि भाई 1742 मतलब इसमें एंड 1665 में, अब 42 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये मैं हट जा रहा हूँ एक्चुअली, मेरे बीच का नीचे जो ज़मीन है वो थोड़ी ऊपर है, तो ये मैं सामने आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो मार्क किया गया, कितना, वो 32 पॉइंट मार्क किया गया। एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 पॉइंट मार्क किया गया, और उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस था वो 180 था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो हमारा रिलेशनशिप क्या है फ़ारेनहाइट का, तो ये रिलेशनशिप हमारे सामने बन के आता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। सो आपको इसमें कुछ याद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है। मैं अगर आप देखो कि हमने ज़ीरो, ठीक है, अगर हम सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए, फ़ारेनहाइट बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ारेनहाइट कब आएगा, ये सेल्सियस तो 0 है, अगर इसमें हम 32 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, क्योंकि सेल्सियस तो 0 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन गया, जो आपको सिंपली नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हम 100 है, 100 को 100 और 2212, इसका रिलेशन
का जो डिवीजन है, यहाँ पे 100 का डिवीजन है, 180 का डिवीजन है, तो ये हमारा डिवीजन नीचे आ गया। ठीक है, ये कितना डिवीजन है इसका, 100 डिवाइड करेंगे, अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये सारे रिलेशन है, ये आप रिलेशन समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टेम्परेचर का जो है वो मुद्दा खत्म हुआ। अब आते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो मैं तो चाहता हूँ कि ये मिट जाए, बड़ी मुश्किल है ये। मैं क्या है कि डस्टर से असल में मैं सुबह में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि डस्टर लेके आऊँ, और बस काम चल रहा है। मैं एकदम अभी ये क्या 4 बज के बोर हो रही है, ठीक है, और मैं इस वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, बस मैं अपलोड कर दूंगा। मैं मॉर्निंग में ही मैं 9 बजे 10 बजे के लगभग सो जाता हूँ, और अपना मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे उठ गया, और फिर मैं बस अल्लाह से यही दुआ है कि भाई मैं कंटिन्यूस रहूँ। बड़ी कंटिन्यूटी बड़ी ख़राब हो जाती है मेरी, और बीच में मैंने एक दिन वीडियो भी नहीं डाला, बट हाँ डालना है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर हम इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन करें आपके लैंग्वेज में, कि वो टेम्परेचर जिसके आगे फॉल करना अब नहीं है, आप इससे नीचे जा ही नहीं सकते, इसके नीचे कोई टेम्परेचर ही नहीं है, उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अभी क्या है, बहुत सारे लोग बताएंगे यहाँ पे ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे मूवमेंट एकदम बंद हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, ये हो गया हो, वो हो गया हो। हम उसको एकदम सिंप्लीफाई में चलेंगे, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अब टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, दो रीडिंग है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, ठीक है, वो हमने आर्बिट्री ली है, मतलब जो डिग्री में है ये डिग्री है। अभी हमने जो आर्बिट्री ली है ना, अभी हमने सेल्सियस को लिया, कोई कह रहे नहीं भाई मैं 32 लूँगा, कोई कह रहा नहीं भाई मैं 0 लूँगा, दिस इज द आर्बिट्री वैल्यू। ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू, और ये इसलिए हमने किया है। अभी इनके शहर में थोड़ी सिंप्लिसिटी होती होगी, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ले लिए। ठीक है, अभी ये कहीं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये कहीं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अब हमारी लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज में फ़र्क है। ठीक है, सो वो क्या होगी, कैलकुलेशन में हमारी मदद करती है। बगर when change the temperature in the process is known, मतलब कि अगर हम वैल्यू को, जो टेम्परेचर की वैल्यू जो यूज कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन को रिलेट करने के लिए, अगर फंडामेंटल लॉ से अगर हम चलेंगे, तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और रेफरेंस पॉइंट को ट्रू जीरो और ट्रू एब्सोल्यूट जीरो या जीरो कहेंगे हम, अगर हम रेफरेंस पॉइंट से चलते हैं। और बिलो टेम्परेचर एनी सब्सटेंस को हम, मतलब मैंने बताया कि इसके नीचे टेम्परेचर को हम नहीं कर सकते हैं, उसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है लैंग्वेज में, तो वैसी वैल्यू, ऐसी वैल्यू या ऐसी फंडामेंटल लॉज जो रेफरेंस पॉइंट, जैसे दो रेफरेंस पॉइंट जो है उसका 0 एंड एब्सोल्यूट 0 को यूज करें, और उसके नीचे जो है कोई भी टेम्परेचर फॉल्स नहीं हो सकता है। तो एब्सोल्यूट 0 को, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जो हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, वो कहते हैं -273 डिग्री। ठीक है, हमने क्या किया, फंडामेंटल लॉ के हिसाब से हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, उस रेफरेंस पॉइंट को हमने 0 कहा है, और इसको 0 इसलिए कहा है कि इसको कहा है कि एब्सोल्यूट 0 है, ये एब्सोल्यूट 0 है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट 0 है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, हमने अभी मैं दिखाऊंगा, अभी टेम्परेचर का बनाऊंगा, हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया कि इसके नीचे कोई भी चीज़ जा ही नहीं सकती, इससे नीचे कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, इससे नीचे एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने कहा कि चलो ठीक है, ये एब्सोल्यूट 0 है। ठीक है, तो हमने इस तरह के रेफरेंस पॉइंट ले लिया है। अब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर हम इसको कहते हैं। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर जो है वो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं -270 डिग्री, एंड सेल्सियस में यूज़ करते हैं। तो यार क्वाइट ऑब्वियस, अभी हमने बताया है कि अगर हम फ़ारेनहाइट में यूज़ करेंगे
तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4 - 460 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठीक है, जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा जो हमने फ़ारेनहाइट में लेंगे तो ये हमारा 460 फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक। ये हो गया, हमारा हो गया। तो ये जो 460 जो फ़ारेनहाइट है, अब इस टेम्परेचर को जो हम फ्रॉम दिस ज़ीरो, अगर हम दिस ज़ीरो से करते हैं तो इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हमारा है उसको अगर सेल्सियस स्केल में हम अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो डिग्री ऑफ उसको कहेंगे डिग्री ऑफ कैल्विन। और डिग्री ऑफ कैल्विन को हम कैसे लिख सकते हैं, K = C + 273, ये कैल्विन में हो गया, ठीक है। ये कैल्विन में हो गया हमारा। अब अगर हम इसी एब्सोल्यूट स्केल फ़ारेनहाइट में अगर हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं रैंकिन, ठीक है। फ़ारेनहाइट के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो उसको कहते हैं क्या, रैंकिन। तो ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट में 273, तो ये हमारा रैंकिन। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको कहते हैं केल्विन, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में हम लिखना चाहते हैं तो इसको कहते हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ गलत है, वो गलत आप बताएं। वो गलत ये है कि हमने केल्विन यहाँ लिख दिया, तो बड़ी दिक्कत है भाई। अगर फ़ारेनहाइट में यूज़ करेंगे हम तो इसको कहेंगे केल्विन, रैंकिन, सॉरी, बड़ी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो यहाँ से हमारे रिलेशनशिप शुरू होती हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। मैंने रिलेशनशिप भी गलत लिख दी है थोड़ी सी मेरे दिमाग में। अगर हम फ़ारेनहाइट में यूज़ करेंगे तो फ़ारेनहाइट का यूज़ करेंगे, ये भी मैंने गलत लिख दिया, +460, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ़ारेनहाइट में हम लेंगे -460, अगर हम सेल्सियस में लेंगे तो 273। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा सवाल में आते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ऐसी सवाल रिलेशनशिप जो है, एक कंपनी है दिल्ली में, याद नहीं है, नोएडा में एक कंपनी है, मुझे एक बच्चे ने बताया था कि वो गया था तो उसको ये रिलेशनशिप एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पूरा डिफाइन करने के लिए बोला गया था, और ये रिलेशनशिप भी डिफाइन करने के लिए और इनका एक डायग्राम बनाने के लिए। तो वो डायग्राम भी मैं बता दूंगा आपको कि क्या है इन सब सारे रिलेशनशिप, क्या कैसे क्या है, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताने के लिए। तो यहाँ से मैंने सिंप्लिसिटी, आपको याद रहेगा अभी क्या है, मैं पुराना डिग्री ऑफ, लेवल ऑफ, इंटेंसिटी, अभी आप दिमाग में बसा लो। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा था टेम्परेचर को, वो लिख दिया था बस लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट, बस आपको यही याद करना है, ये बोलना है, ठीक है। इसके नीचे में आपको फॉल्स ये नहीं बोलना है, जो अगर आपको याद रहता है कि ये वो, आप बोलो सीधे कि एक ऐसा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसके नीचे पॉसिबल नहीं है टेम्परेचर का गिरना, वो एब्सोल्यूट। उनको ये पूछा गया था, प्लस ये पूछा गया था कि ये रिलेशनशिप दिखाओ, बताओ, ठीक है। तो वो नोएडा की एक कंपनी थी, तो उसमें ये सारे रिलेशनशिप पूछे गए थे। ये गलती से मैंने 273 लिख दिया था। अगर हम फ़ारेनहाइट में अगर इसको फ़ारेनहाइट में इक्वेशन बनाएंगे तो इसको रैंकिन कहते हैं। अगर केल्विन में इक्वेशन बनाएंगे तो इसको केल्विन में अगर करेंगे तो इसको डिग्री में करने के लिए उसको क्या, अगर ये पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ केल्विन। आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने उतार लेनी है। ये बड़ी यार, ये मेरे हाथ में ना, ये आपने लिख लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख देता हूँ वरना बड़ी मुश्किल आने वाली है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है।
अब देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे एब्सोल्यूट में पूरा ही लिख देता हूँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, इन सेल्सियस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कैल्विन, डिग्री ऑफ कैल्विन, यहां पे लिख दिया मैंने डिग्री ऑफ कैल्विन, ये हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कैल्विन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी नोएडा के इंटरव्यू में पूछा गया था ये, ठीक है। वो बेसिक से पूछ रहे थे बच्चे से, उन्होंने शुरू से उन्होंने पीवी डायग्राम भी बनवाया था, वो पीवी डायग्राम भी बनवाया था, तो वो मैं सारा डायग्राम में एक चीज भी नहीं छोड़ूंगा, आप इसको बस करते रहो, ठीक है। अभी कैल्विन में हो गया, तो कैल्विन में मैंने क्या बताया, कैल्विन में अभी मैंने बताया ना डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये भी ये पूरा याद कर लो। अब आता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन सेल्सियस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कैल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड रैंकिन, बस एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रैंकिन, हो गया। डिग्री ऑफ रैंकिन, डिग्री ऑफ रैंकिन को कैसे डिनोट करते हैं ये भी जान लो, ये होता है ऐसे, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ, हमारी गलती है, हम फ़ारेनहाइट को ऐसे लिख देते हैं, बट एक इंटरव्यू में फ़ारेनहाइट को बंदे ने ऐसे लिख दिया था, फ़ारेनहाइट को हम ऐसे जनरली हम नहीं लिखते, पता नहीं, आई डोंट नो, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि फ़ारेनहाइट ऐसे होता है, ठीक है। बट बहुत ही माइनर सी थी, इसको नहीं अंदाज करना चाहिए था, पर उन्हें प्रिसिएशंस वैल्यू चाहिए था, प्रिसाइज, उनके पास बहुत सारे लोग थे तो उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट किया था उन्होंने। तो यहाँ पे हमारा रैंकिन हो गया। रैंकिन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट, और आपको याद है 460, ठीक है, ये हो गया जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये पूरा खत्म हो गया। अब हम एक स्केल देख लेंगे, और स्केल से आपको समझना ज़रूरी है, ये हमारा स्केल है, ये हमारा हो गया कैल्विन स्केल, ठीक है, ये हमारा हो गया, यहाँ पे मैं इसको देख लेना, यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा मुझे झुकना पड़ रहा है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कैल्विन स्केल, ठीक है, सॉरी फ़ारेनहाइट, कैल्विन तो मैंने बना दिया। अब आते हैं हमें यहाँ पे मैंने हायर टेम्परेचर लिखा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हमारा लोअर टेम्परेचर है, ये हमने इस तरह से। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का मैंने रेफरेंस लिया था, तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें कितना है, 100 है, ठीक है, और इसमें कितना था बॉइलिंग पॉइंट, 212, और इसमें कितना हो जाएगा बताइए, कमेंट करके बताओ, अभी अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, कमेंट करके से बताओ, और ये भी बताओ कि ये कैसे हुआ, ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहो। तो ये हमारा हो गया वाटर बॉइलिंग पॉइंट, वाटर बॉयल, वाटर इसमें क्या करेगा, उबलेगा, थोड़ा एस लगा देते हैं इसमें, क्योंकि एक तो नहीं उबलेगा, बहुत सारे उबाल आएंगे। अब आते हैं हम यहाँ पे, वाटर बॉइलिंग पॉइंट ले लिया मैंने, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये भी ले लो, 98.7 होता है, कहीं 4 भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर हो गया ये हमारा, तो बॉडी टेम्परेचर हो गया। तो अगर हम बॉडी टेम्परेचर इसमें कितना लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में 37 लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 310 कैल्विन में, ठीक है। रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम एक रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर अगर हम 68 यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, ये हो गया हमारा रूम टेम्परेचर। ऐसे रूम टेम्परेचर इंडिया में नहीं रहता है, बट रेफरेंस पॉइंट के लिए हम ले लेंगे कि रूम टेम्परेचर हम इतना लेंगे, और हम यहाँ पे 293 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आते हैं वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, चलो अब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाओ।
यहाँ पे वाटर कितने पे फ्रीज कर रहा था, ये मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है। ये वाटर यहाँ पे फ्रीज कर रहा था 0 पे, यहाँ पे कर रहा था 32 पे। ये वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया जी। और अब आते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 195, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब आते हैं नीचे की तरफ की एयर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। एयर फ्रीज जो करता है वो कर जाता है -320 पे, ठीक है। इस पे इन्होंने लिया एयर फ्रीजिंग पॉइंट, एयर फ्रीज कर जाता है इस पे -320 पे। यहाँ पे जो करता है -196 पे, सॉरी -196 पे, ठीक है जी। ये हो गया आपका। और यहाँ पे जो करेगा वो -27 पे। अब आते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इसके नीचे कोई नहीं है, ये लागे हमारा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इसके नीचे अब कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया -4। अभी मैंने बताया था ना, फ़ारेनहाइट में हम अगर डिनोट करेंगे तो, ठीक है। तो इसको फ़ारेनहाइट में अगर हम 460 कर देंगे जी, और सेल्सियस में जो हमने बताया था कि हमारा ये होता है 273, ये माइनस है यहाँ पे, और कैल्विन जो होता है वो हमने 0 रखा है। तो कैल्विन ने क्या किया, ठीक है, कैल्विन ने क्या किया कि उसने किया कि इसको उसने 0 ले लिया, ठीक है जी। उसने इसको क्या किया कि उसने कहा कि ये है हमारा 0 पॉइंट। इसने कहा अच्छा तुम्हारा 0 पॉइंट ये है तो हमारा ये रहेगा, हमारा ये रहेगा। तो इस तरीके से हो गया, ये समझ जाओ। तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, ज़्यादा नहीं बड़ी करते हैं। एंड रीज़न यही है कि ज़्यादा बड़ी करने से बड़ी परेशानी है और दिक्कत आ जाती है, बच्चे जल्दी कंसंट्रेशन को खो देते हैं। क्योंकि टेम्परेचर का पूरा पॉइंट मुझे क्लियर करना था, तो हमने अल्लाह के करम से कर लिया इसे। अब आते हैं जी थोड़ा सा अपना प्रचार और फिर करते हैं वीडियो को बंद। तो हमारा क्रिएटिव स्टडी एक चैनल है, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ से आप चैनल सेम तरह का फ़ोटो बना हुआ है, और मैं सोचता हूँ कि जो चैनल है उसका रेफरेंस पॉइंट दे दूँ अपने इसी चैनल में, कि लोग जाएं तो उनको दिक्कत ना हो। क्रिएटिव स्टडी में भी सेम लोगो बना हुआ है, कैसे है क्रिएटिव स्टडी, और वहाँ पे मैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अपने जानने वालों को प्लीज़ इसमें इनरोल कराएं, ठीक है जी। तब तक के लिए मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। और अब मैंने उसको अपने चैनल में देखा तो मेरे चैनल में मिला ही नहीं क्रिएटिव स्टडी का लिंक, सो आज मैं दे दूँगा। ओके बाय जी।